और फिर तुम्हारी आंखें नम होती चली गईं। तुम्हारी ऐसी दशा देख बहुत दुखी होकर जब तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया, तो मेरे सीने में अपना मुंह छिपाकर तुम्हारे कांपते होठों के स्पर्श प्यार की वो दास्तान कह गए, जिसे समझने को एक पल बहुत है, पर एक जिंदगी भी कम है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फर्स्ट क्रश की कहानी, जिसका नाम है बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त का सफर हर कदम पर अपने अक्स छोड़ता चला गया, कभी याद बनकर, कभी तुम्हारी शोखियाँ, कभी रंजिशें, कभी तकरार, तो कभी तुनक मिजाजी, और कभी नजदीकियों के पल मुझे उस कल की याद दिला रहे हैं, जिसे मैंने कभी कल नहीं होने दिया। सिर्फ आज और आज तक ही उसे सीमित रखा है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल, हर लम्हा इस कदर संजोया है मैंने, जैसे कल की ही बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी मुकाम आता रहा, जब तुम्हें कोई नहीं समझ सका, और इस बार तो तुमने हद ही कर दी। ... हर वर्ष की तरह हमारे कॉलेज में वार्षिक समारोह का आज अंतिम दिवस था, साथ ही इस कॉलेज में हमारा अंतिम वर्ष भी था। स्टेज के सामने हॉल में दर्शकों की पहली पंक्ति में वीआईपी अतिथियों के साथ तुम्हारे परिवार के लोग बैठे हुए थे, और इसी पंक्ति के आखिरी कोने में एक खंभे का सहारा लिए मैं भी वहां खड़ा था। आज कार्यक्रम के अंत में तुम्हें एक क्लासिकल गीत प्रस्तुत करना था, और हाथ में माइक लिए जब तुम स्टेज पर आई, तो वहां मुझे इस तरह अकेला खड़ा देखकर न जाने अचानक तुम्हें क्या सूझा, जो अपना एक हाथ उठाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बड़ी बेबाकी के साथ तुम गा उठी थी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। मेरी ओर इस तरह इशारा करके सरेआम जिस तरह तुमने मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार कर डाला, वो हम सबके लिए बड़ा ही अप्रत्याशित था। उस समय सबकी नजरें मेरी ओर उठी हुई थी, और ये देख तुम्हारे पिताजी का सिर शर्म से झुकता चला गया। वे सिर्फ तुम्हारे पिता ही नहीं, बल्कि हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उस समय उनकी वो दशा देख मैं इस तरह आहत हुआ कि वहाँ एक पल भी खड़े रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वे हमेशा से मेरे लिए पिता समान थे। इस कॉलेज का सबसे प्रतिभाशाली छात्र होने के कारण उनके स्नेह का पात्र होना मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। लेकिन इस अप्रिय घटना ने मुझे इस कदर विचलित कर दिया था कि वहाँ किसी को बताए बिना मैं अपनी दादी के पास अपने पैतृक शहर चला आया। आज 1 महीना हो गया मुझे यहाँ, और हर दिन ये महसूस होता है जैसे सब कुछ बिखर गया। जिंदगी वहीं ठहर गई जहाँ सब कुछ खो गया। बस मैं ही बेवजह चलता गया, चलता ही गया। इतना चला कि जब मुड़कर देखा तो पाया तुम कहीं थी ही नहीं। लेकिन पिछले कई दिनों से बार बार ये भी एहसास होने लगता कि तुम्हारे कदम मुझ तक पहुंचने के लिए उठ चुके हैं, और देखो मेरा यह एहसास कितना सच था। आज सुबह तुम्हारा एसएमएस आया कि आज दोपहर 2 बजे की ट्रेन से तुम आ रही हो, और फिर ट्रेन के आते ही तुम मेरे सामने थी। आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी 5 साल पहले। अपनी पहली मुलाकात में तुम्हें देखते ही मेरा दिल मुझसे खुदा हाफिज कहकर तुम्हारे पास चला गया था। शायद तुम सा हसीन दुनिया में कोई और था नहीं। तुम्हारी खूबसूरती तो वैसी ही थी आज भी, लेकिन आज तुम वो पहले वाली शिवानी भी नहीं लग रही थी। तुम्हारा वो शोख अंदाज, वो सारे तेवर और आंखों की वो कशिश, जो तुम्हारे सौंदर्य का सबसे बड़ा आकर्षण थी, नजर नहीं आ रही थी। आज तुम्हारी उन आंखों में सिर्फ गिले शिकवे थे, जो मुझसे कह रहे थे, क्या कोई इस तरह भी चला आता है। और फिर तुम्हारी आंखें नम होती चली गईं। तुम्हारी ऐसी दशा देख बहुत दुखी होकर जब तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया, तो मेरे सीने में अपना मुंह छिपाकर तुम्हारे कांपते होठों के स्पर्श प्यार की वो दास्तान कह गए, जिसे समझने को एक पल बहुत है, पर एक जिंदगी भी कम है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे आपको एक नई खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।